गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग द पर्सन ऑन योर माइंड है, जिसका इंटेंशन है मेरा रीडिंग में मोटिव जो है रीडिंग का चेक करने का, दैट इज़ ऑल अबाउट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में है, ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप में नेक्स्ट 7 to 10 डेज में क्या हो सकता है वो एनर्जी चेक करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं गाइस आपके लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे, ऑल साइंस बेस्ड है तो, और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर डेली मोर अपडेट्स। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है। ओके, यहाँ पे है स्टार कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन आता हुआ दिख रहा है। ट्रांजिशन क्या है? ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे जो ट्रांजिशन आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। यस, ओके, मुझे ऐसा लगता है ट्रांजिशन तो बहुत अच्छा आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, बट इस एनर्जी को आने में डिले हुआ है। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो इंडिकेट करे वो ये इंडिकेट कर रही है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत लंबे टाइम से रीच आउट करना चाहते थे, बहुत लंबे टाइम से कॉन्टैक्ट करना चाहते थे, बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस ऐसे इस पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं जो डेफिनेटली इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे थे आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको एज एन विश फुलफिलमेंट देखा। कुछ रियलाइजेशन इस पर्सन को बार बार आपके बारे में हुए हैं, बैक टू बैक हुए हैं, और इनको ये पता था यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे इस पर्सन की क्या है कि यहाँ पे कुछ चैलेंज इस पर्सन के माइंडसेट में शुरू से रहा है, एक ब्लॉकेज रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इसको। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, एक डीप इमोशन इस पर्सन की एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, शुरू से मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि इस पर्सन को लगता था कि ये कनेक्शन ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और शायद इस कनेक्शन का स्कोप भी नहीं इन द फ्यूचर, क्योंकि ये शायद इस कनेक्शन को एक्सेप्ट ना कर पाएँ, या फिर हो सकता है इस कनेक्शन का फ्यूचर ना हो, जिस वजह से इस पर्सन ने आपकी तरफ एफर्ट नहीं डाले। बट यहाँ पे रीज़न क्या रहा है कि ये पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग दे आर कनेक्टेड विद यू, और यही रीज़न था कि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, करंट में रियलाइजेशन दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ रीच करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, और दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि शायद इनको इस कनेक्शन को बैलेंस करना होगा, नहीं तो सिचुएशन इनकी लाइफ से चेंज हो जाएगी, बहुत हद तक चीज़ें नेगेटिव जा सकती हैं। ठीक है, क्लैरिफाई दिस हाई प्रीस्टेस, लवर्स, 5 ऑफ कप्स। अगर इस पर्सन ने आपको एक्सप्रेस नहीं करा था तो मुझे लगता है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, एक चेंज ऑफ पर्सनालिटी इस कनेक्शन में आया है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दिस कुड बी अ सिचुएशन जहाँ पे थर्ड पार्टी एंगल भी रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस भी आए हैं। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एम्परर। ओके, क्लैरिफाई दिस एम्प्रेस। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एंगल भी रहा हो सकता है। ठीक है, और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है इफ़ देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर ही कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत हद तक शिफ्ट कर चुके हैं। यानी आपके अंदर क्वीन ऑफ सोर्ड से एम्प्रेस का एक पर्सनालिटी टाइप एंटर हुआ है, जहाँ पे यू आर समवन हु इज़ पास्ट इन द पास्ट हु इज़ डिटैच्ड, कंट्रोलिंग, एंड डेफिनेटली यहाँ पे अभी दिख रहा है कि आप एक नर्चरिंग एनर्जी में आ रहे हो, यू आर डेफिनेटली रिलीजिंग द पास्ट एनर्जी। बट ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, मोर देन वन पर्सन की एनर्जी में मुझे आ रही है। कोई भी जेंडर आपका हो सकता है, आप डेफिनेटली जो जेंडर देख रहे हैं, आपका जो जेंडर है उससे ऑपोजिट जेंडर में थर्ड पार्टी हो सकती है, ये भी चांसेस है, या फिर आपकी लाइफ में भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी की वजह से एक मेजर ब्लॉकेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे पर्सनैलिटी ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पे इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यही आता हुआ दिख रहा है विद दिस हाई प्रीस्टेस, लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स। ये चीज़ें आपसे हिडन रही हैं, आपको पता नहीं था। अब मुझे लगता है दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू हाउ दे फील टुवर्ड्स यू, बिकॉज इनको लगता है कि शायद बहुत लंबे समय तक इन्होंने कनेक्शन को स्ट्रेच कर दिया। ओके, सो इंटेंशन में ये पर्सन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि एक रियलाइजेशन, एक डीप हिटिंग रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं, अभी भी चैलेंज है बट ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, दैट इज इन देयर इंटेंशंस। नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, द पर्सन ऑन योर माइंड,
यहाँ पे है 9 ऑफ वंड्स, फूल कार्ड, जैसे मैंने आपको बोला। ओके, क्लैरिफाई दिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, फूल, 9 ऑफ वंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन जितना जल्दी हो सके पास्ट की एनर्जी को लेट को करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपको जानना, इंपॉर्टेंट ये है इस पर्सन की करंट फीलिंग में कि इस पर्सन को एक्सेप्टेंस तो आ गया कि ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, इनको किस तरीके से एफर्ट डालने हैं, क्या ब्लॉकेज था और इनको करना क्या चाहिए। तो एक राइट डायरेक्शन तो इस पर्सन को पता है, ठीक है। और इस चीज़ को ये करने के लिए दे आर बीइंग रेडी, दे आर बीइंग रेडी। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये पर्सन रेडी है, तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पूरी कोशिश करें कि चैलेंज को ओवरकम करें और आपकी तरफ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रीच आउट करें और कनेक्शन को फिक्स करें। क्योंकि यहाँ पे चैलेंज क्या है, यहाँ पे चैलेंज आ रहा है। क्लैरिफाई दिस, 9 ऑफ वंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एंगल भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक चैलेंज जो दिख रहा है वो डेफिनेटली दिख रहा है इन रिगार्ड्स टू योर करियर, जहाँ पे कुछ ट्रांजिशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेजर ब्लॉकेज आ रहा है, किसी का फाइनेंसेस, किसी का करियर, ठीक है, या फिर कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ द करियर जो कि कंप्लीट होना ज़रूरी है। जब तक कार्मिक एनर्जी करियर में से नहीं जाएगी तब तक यहाँ पे रिलेशनशिप भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि जब करियर बैलेंस होगा तभी रिलेशनशिप भी बैलेंस होगा, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन इन टर्म्स ऑफ करियर कोई चैलेंज फेस कर रहे होंगे। हो सकता है कि मेजरली इट इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पे इस पर्सन को पता है कि ये करियर में ब्लॉकेज अगर नहीं हटा तो यहाँ पे लव लाइफ में भी चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन में दिख रहा है। और देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। क्लैरिफाई दिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने आपको बोला ये पर्सन रीच करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला आने वाले टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन अपने माइंड में सोच रहे हैं कि आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे एनी टाइम जब इनको लगता है कि सिचुएशन बहुत ईजी होगी इस पर्सन के लिए, ठीक है। और क्या करंट फीलिंग, बहुत पैशनेट है ये पर्सन आपको, दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। और देखते हैं और क्या करंट फीलिंग्स है। येस, विद दिस 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है चैलेंज क्या है यहाँ पे, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। येस, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। क्लैरिफाई दिस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। येस, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई यहाँ पे कोई ऐसा एनर्जी हो सकती है जो टॉक्सिक ऑब्सेसिव एनर्जी की बात कर रही है, कोई पास्ट की मेमोरी बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। तो मुझे लगता है मेजरली जो रीज़न यहाँ पे आ रहा है वो ये रीज़न इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों की यहाँ पर कार्मिक हीलिंग होती हुई दिख रही है। कार्मिक हीलिंग कहने का मतलब ये है द टाइम दैट वाज ऑलरेडी पास्ट, उस सिचुएशन में क्या मोमेंट्स हुए थे उसको यूनिवर्स रिलीज़ करते हैं, उसके पीछे का रीज़न आपको बताते हैं व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, और किसी तरीके की क्लैरिटी आपके सामने आती है। अब जब तक वो क्लियर पिक्चर आपके माइंड में नहीं आएगा तब तक कनेक्शन ग्रो नहीं कर पाएगा। सो व्हाट इज़ द ब्लॉकेज कमिंग इनटू दिस सिचुएशन कि यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे, आपके माइंड को हील करेंगे, एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगा, देन यू कैन मूव विद दिस पर्सन। अगर आप ग्रजेस लेके मूव ऑन करेंगे या मूव करेंगे इस पर्सन के साथ या आगे भी बढ़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट अ गुड रिलेशनशिप इन योर लाइफ इन नेक्स्ट अपकमिंग टाइम पीरियड, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कार्मिक हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है। ये सिचुएशन यूनिवर्स यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे चांसेस है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं और इनको पता दिस इज द राइट टाइम टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द थर्ड पार्टी और अबाउट द ब्लॉकेज कमिंग इनटू द सिचुएशन, ओके। कोई भी ब्लॉकेज आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताने का समय बहुत अच्छा है, इस पर्सन को कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन में है पेज ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस एंड येस डेफिनेटली जजमेंट। आप इस पर्सन के एटीट्यूड में शिफ्ट देख पाएंगे, ठीक है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी फॉलो करते थे तो इस टाइम पीरियड में आपको दिखेगा ये पर्सन आपको बहुत डिमांडिंग दिख सकते हैं। इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए ये कुछ एक्शंस लेने को रेडी हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन। इस पर्सन का कॉन्टैक्ट आपको आ सकता है विद द पेज ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, जजमेंट। येस, यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉन्टैक्ट कमिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्लैरिटी देंगे। बट मैं आपको ये कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा तो लग रहा है मुझे कि कॉन्टैक्ट होगा, बट वो कॉन्टैक्ट कितना लंबा स्टे कर सकता है आई डोंट नो, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पर्सन आपको बताएंगे देन दे कैन मूव आउट विद द सिचुएशन, या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट आएगा जो आपको प्रॉपर क्लैरिटी ना दे या फिर थोड़ा बहुत क्लैरिटी दे और इट इज़ कमिंग इन पीसेस। क्लैरिटी जो भी आ रही है वो आपको पीसेस में आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है। बट यहाँ पे हो सकता है कि धीरे धीरे करके यू विल सी क्लैरिटी इज ऑन द वे, ठीक है। आपको हर पीसेस में ऐसा हो सकता है कि क्लैरिटी मिलेगी, सिचुएशन आपको मिलेगी, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे चांसेस है कि ये सिचुएशन आपके लिए अब फेवर में ही आ रही है। तो अपकमिंग 2 वीक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू, जहाँ पे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी इन दिस मंथ, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इज़ वेरी गुड। कुछ लोगों के लिए मीटिंग पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे 2 मंथ्स के अंदर। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ के अंदर। मुझे ऐसे चैनलिंग आ रही है, लेट्स सी 7 to 10 डेज़ के अंदर आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। 8 of Wands, येस एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे कनेक्शन बैलेंस होगा, कनेक्शन में शिफ्ट आ रहा है, एक सक्सेस आते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है जो प्लानिंग पास्ट की थी वो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है और रिलेशनशिप में शिफ्ट आ रहा है। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लैरिटी इज़ ऑन द वे, चेंज इज़ ऑन द वे, और ये स्टेप मुझे लगता है आपके पर्सन के थ्रू हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्लैरिफाई दिस फुल, येस आपके पर्सन का कॉन्टैक्ट आपको आ सकता है, ठीक है, आपके पर्सन का कॉन्टैक्ट आपको आ सकता है। बट ये थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे हो सकता है एकदम से कभी क्लैरिटी आ रही है, कभी जा रही है सिचुएशन, ऐसा हो सकता है। तो ऑन एंड ऑफ ज़रूर रह सकता है इन द स्टार्टिंग, बट आपको इस समय पे जो क्लू मिलेगा वो लास्ट टाइम, पास्ट टाइम की है, पास्ट में आपको कभी नहीं मिला होगा, ठीक है, दैट इज़ एम गेटिंग। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं विद दिस 6 एनर्जी, 6 of Wands की एनर्जी से 666 से क्लेम कर सकते हैं। ओके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।